हाँ, जोहार सभी के। आज हम इन खोरठा भाषा एवं साहित्य में जे जेएसएससी सीजीएल के दने से यानी जेएसएससी के दने से जेएसएससी सीजीएल के लिए जे हम इनके नावा सिलेबस मिलल है, वो नावा सिलेबस में अब व्याकरण भी जोड़ दियल गेल है। मालूम होबे करे तो इनके कि नावा सिलेबस में व्याकरण के भी ऐड कर दियल गेल है। तो आज के जे हमार क्लास होता है वो खोरठा व्याकरण के एगो टॉपिक वर्ण विचार आज हम शुरू करबे। वर्ण विचार खोरठा के जे वर्ण है ओकरे हम इन शुरू करबे, जकरा हम इनको है हिंदी में वर्ण, समझ गए। वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, आज इसी को हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब बात यहाँ पे आ रही है खोरठा व्याकरण का, कि खोरठा व्याकरण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, खोरठा व्याकरण में जेएसएससी सीजीएल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि खोरठा व्याकरण में क्या क्या टॉपिक मिला हुआ है। तो टॉपिक मिला हुआ है संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, काल पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है, समझ गए। यानी खोरठा व्याकरण में जेएसएससी सीजीएल के लिए जे हम इनके टॉपिक मिलल है, उस टॉपिक में की पढ़े के है। तो संज्ञा पढ़े के है, सर्वनाम पढ़े के है, लिंग पढ़े के है, वचन पढ़े के, कारक पढ़े के, काल पढ़े के, उपसर्ग प्रत्यय और अपठित गद्यांश के पढ़े के है। यह व्याकरण के सिलेबस तो इनके लागो जेएसएससी सीजीएल के लिए। लेकिन बिना वर्ण जानले, बिना वर्ण के पढ़ले तनी सन दिक्कत हवे है। खोरठा व्याकरण के जाने में, खोरठा भाषा के जाने खातिर है कि खोरठा भाषा के जे अपन शब्द है उस शब्द के कैसन लिखल जा है, तो उस शब्द के लिखे खातिर है, सीखे खातिर है हम इनके खोरठा के वर्ण पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के जो टॉपिक है वो हम इनके रहते हैं खोरठा वर्ण, खोरठा वर्ण, समझ गए, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं खोरठा वर्ण को। खोरठा वर्ण वर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण। सबसे पहले समझेंगे वर्ण होता क्या है। तो देखिए, कोई भी भाषा के, चाहे भाषा के व्यवहार में आवे वाला जते साड़ा है, साड़ा का मतलब होता है ध्वनि। आप लिख लीजिए, भाषा के व्यवहार में, भाषा के व्यवहार में आवे वाला साड़ा गुला के लिखित रूप के ही वर्ण कहल जा है, वर्ण कहल जा है, समझ गए। कोई भी भाषा के व्यवहार में आवे वाला जे भी साड़ा है, साड़ा का मतलब होता है ध्वनि, जे भी ध्वनि गुला है वह ध्वनि गुला के जब लिखित रूप दे दियल जा है, और लिखित रूप दिए खातिर है जे चीज लिखित रूप देने के लिए लिखित रूप देने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जे चीज के प्रयोग करल जा है ओकरे वर्ण कहल जा है।
लिखित रूप दिए खातिर जे हमने ओकरा लिखित रूप दो ही, वो लिखित रूप वर्ण से ही दियल जाए, वर्ण से। और वो चीज जे रहा है वह चीज के लिपि कहल जाए, यह चीज के लिपि कहल जाए। और लिपि मिले है दूगो, माने जैसे हमिन कहे देवनागरी लिपि कि खोरठा के लिखल जा है देवनागरी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में ही क ख ग घ आवे है, ओकर वर्ण है। और वह वर्ण के प्रयोग करके हम इन खोठा के शब्द के बनावो ही। जैसे हम बोलेंगे भाषा, भाषा लिखो, तब हम एकर भा सो ओकर में आकार भाषा हो गए, समझ में आइलो। तो वर्ण तुहिन के समझ में आ गए तो कि वर्ण जे है वो भाषा के व्यवहार में जे भी सारा गुला आवे है, भाषा के व्यवहार में जे सारा गुला आवो थी वह सारा गुला के ही की कहल जाए, ओकरा वर्ण कहल जाए। समझ गए? कोई दिक्कत? कि जो भी ध्वनि होती है उस ध्वनि को, भाषा के ध्वनियों को जब हम लोग लिखते हैं तो वही लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। अब आगे हम देखते हैं, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हवे है, वर्ण देखबे तो दो प्रकार के हवे है। कौन कौन? तो एक के हम इनको ये स्वर, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दोसर के हम इनको ये व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण जो है ये भी दो प्रकार के हवे है। पहला को ये हमनी हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, और दोसर हम इनको ये दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्ण के बारे में भी बात करिए तो एकरा भी बांटल गेल है अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण में। इसको भी बांटा गया है अल्प प्राण और महाप्राण में। समझ में आ गया होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया? अब आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग वर्ण को देखेंगे, स्वर वर्ण को, व्यंजन वर्ण को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्वर वर्ण। हम देखते हैं स्वर वर्ण को। तो स्वर वर्ण कौन वर्ण के कहल जा है? सबसे पहले समझबे कि स्वर वर्ण को थी ककरा। तो स्वर वर्ण वैसन वर्ण के कहल जा है। एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग, उखरान, उखरान और उसरान। उखरान का मतलब होता है जो हम लोग बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, और उसरान का मतलब होता है जो लिखते हैं। लिखित को ही कहते हैं उसरान, और बोले के उच्चारण करे के कहल जा है उखरान। तो वैसन वर्ण जकर उखरान, वैसन वर्ण जकर उखरान करे में दोसर वर्ण के मदद ना लियल जा है। क्या बोले? कि वैसन वर्ण जकर उखरान करे में, जकर उच्चारण करे में दोसर वर्ण से सहायता ना लियल जा है, दोसर वर्ण के मदद ना लियल जा है, वैसने वर्ण के ही कहल जा है कौन वर्ण? तो स्वर वर्ण। समझ में आ गया? तो समझ गए कि खोरठा में भी स्वर वर्ण पायल जा है, और खोरठा में जो स्वर वर्ण है मात्र में 8 गो है। समझ गए आप लोग? स्वर वर्ण कि वैसन वर्ण जकर उच्चारण करे में दोसर वर्ण के से मदद के दरकार नहीं पड़े है, मदद लिए की जरूरत नहीं पड़े है, वैसन वर्ण के ही स्वर वर्ण कहल जा है। और यहाँ से सवाल हमेशा पूछल गेल है, झारखंड के कोई भी एग्जाम जकरा में खोठा रखल गेल है, और वो खोठा के क्वेश्चन पेपर अगर तुहिन देखबा तो ओकरा में वर्ण से सवाल 2 गो 3 गो रहबे करू है, ठीक है। तो स्वर वर्ण के बारे में बात करिए तो खोरठा में 8 गो स्वर वर्ण है, लिख लियो। खोरठा में 8 गो स्वर वर्ण पाई जा है। यो,
या ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए आर ओ। दिख रहा हो ना? चलिए, तो या ई ऊ, बड़ी ऊ, ए ओ, ये 8 गो स्वर वर्ण के प्रयोग खोरठा में हवे है। यह 8 गो के प्रयोग करल जा है, 8 गो के प्रयोग करल जा है, ठीक ना? चलिए लिख लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो 8, बाप हो बाप, इतना थकावट हो जाए जे की कहियो तो इनके मुंह से आवाज नहीं फूटे हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बांट देते हैं इसका मात्रा। तो इसका मात्रा ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ये और ये, ठीक है? समझ गए? अब यहाँ पे हम बांट दिए कि स्वर वर्ण के भी 2 गो भाग हुए हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर और एगो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब यह दुइयों के समझ लो ये कि हर्ष स्वर ककरा को थी, दीर्घ स्वर ककरा को थी। तो हर्ष स्वर वैसन स्वर वर्ण के कहल जा है जकरा बोले में तनी कम बल लागे है, जकरा बोले में तनी कम समय लागे है, ओकरा हर्ष स्वर कहल जीते। यानी वैसन स्वर वर्ण जकरा बोले में कम समय लागे है, जकरा बोले में कम बल लागे है, ओकरा हर्ष स्वर कहल जाए। कहने का मतलब वैसे स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है और कम बल की जरूरत पड़ती है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और वैसा स्वर जिसको बोलने में 2 गुना हर्ष स्वर के बल लागे है और 2 गुना समय लागे है, ककर हर्ष स्वर के, ओकरा कहल जा है दीर्घ स्वर। जैसे हर्ष स्वर में की किए था, तो खोरठा में हर्ष स्वर में यो, ई और ऊ, बस 3 गो। खोरठा में 3 गो हर्ष स्वर हवे है। टोटल स्वर क्या गो? 8 गो। हर्ष स्वर 3 गो, बचले क्या गो? 5 गो। लिख दे यहाँ 5 गो। कौन कौन? या, बड़ी ई, बड़ी ऊ, आय और ओ, बस ये लिख दीजिए। ये है आपका 5 गो दीर्घ स्वर। तो स्वर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सवाल यहां से अगर आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वर वर्ण 8 गो, यो, या, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए और ओ। आंकड़ा में 3 गो हर्ष स्वर और 5 गो दीर्घ स्वर। अब बात करो ये कि हम इन हिंदी में पढ़ ले ये 11 गो स्वर। अरे भाई, तो हिंदी में न पढ़ ले हो, खोरठा में तो नहीं न पढ़ ले है। खोरठा में मोटे 8 घऊ है, तो बचले कौन? 3 गो। अब 3 गो बचले, ओकरा यहाँ लिख दो। ये बचले ये, औ और री, ये 3 गो स्वर वर्ण के प्रयोग खोरठा में ना हुए है। नोट कर लीजिएगा, खोरठा में 3 गो स्वर वर्ण के प्रयोग ना हुए है, आ, औ और री। अब सवाल यहां से भी बनता है कि अगर इस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है तो वैसे शब्द जहां पे ये मात्रा के रूप में आता है वो शब्द के खोरठा में कैसे लिखबे, तो वो भी हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और लिख लीजिएगा कि एगो ई जे है, ये बड़ी ई और बड़ी ऊ बड़ा बढ़िया कर प्रयोग करल जा है। बड़ा बढ़िया कहे मतलब ये दुइयों के प्रयोग सर्वनाम के रूप में भी करल जा है। सर्वनाम की हो तो इनके मालूम हो, तो कौन सर्वनाम? तो ई अकर प्रयोग करल जा है नजदीक के सर्वनाम में, नजदीक खतील है, और अकर प्रयोग करल जा है दूर खतील है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि बड़ी ई और बड़ी ऊ के प्रयोग सर्वनाम के रूप में भी हवे है, एक के नजदीक के रूप में और एक के दूर के रूप में। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं उसका प्रयोग। इसको मिटाते हैं, ठीक ना? नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की बतलियो स्वर वर्ण में ना, तो स्वर वर्ण में बतलियो हम एकर प्रयोग, अकर प्रयोग और अकर प्रयोग ना हवे है। स्वर वर्ण में, खोरठा स्वर वर्ण में आ, औ और री के प्रयोग ना हवे है। समझ गए? अब ना हवे है तो आय के प्रयोग की रूप में हवे है, तो आय के बदले खोरठा में आई लिखल जा है। खोरठा में आय के जगह आई लिखल जा है और औ के जगह औ लिखल जा है, और री के जगह जो है से ई री या ई वाला री।
के रूप में खोठा में प्रयोग हवे है। अब हम बात करबे पटतर ले लो, ये एगो उदाहरण ले लो, वो ये कि पटतर के रूप में किरण प्रयोग हवे है। तो लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं जैसे, जैसे। अब जैसे में अगर बात करें तो यहां मात्रा क्या है, जय में आई की मात्रा है, आई ना है, हो आई मात्रा है ना, ए वाला मात्रा है, आई वाला मात्रा है। तो अब इस मात्रा में हम क्या प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे आई को। तो लिखेंगे क्या, ऐसे। क्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, जैसे, जैसे, जैसे। यहां पढ़िए, इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए इसका, जैसे, जय आई आई, जैसे जय आई आई आ रहा है, आई आई आ रहा है, जैसे। अब लिखिए कैसा, कैसा, खोठा में लिखबे कैसा, कैसा, हो गया। अब है औ का, तो लिख लीजिए औरत, औरत। अब यहां औ का मात्रा है, इसको गौण कर देंगे, क्या हो जाएगा, औरत, औरत। समझ गए, औरत को औरत। अब है ऋषि को लिखिए, ऋषि को लिखिए, क्या हो जाएगा, ऋषि, इस तरह लिखते हैं। और दूसरा अगर लिखिएगा तो रीन को क्या लिखते हैं, तो रीन, समझ गए, इस रूप में लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी हम स्वर वर्ग बताए आप लोगों को, य, या, ई, आरू, ये जो है ना, ये दोनों का भी प्रयोग होता है। तो कैसन प्रयोग करल जा है, एगो करल जाए स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र रूप में, एक करल जाए वर्ण के मांझे, वर्ण के मांझे यानी बीच में, और एक करल जाए मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में। अब लिख लीजिए एक शब्द जैसे होता है इलची, इलची, हो गया। आगे लिखिए उसठ, उसठ, ये हो गया। वर्ण के मांझे में लिखिए आज, आइज, काइल, हो गया, आज, काइल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नौका, यहां पे लिखिए। अब ऊ के बारे में लिखेंगे तो नौका, ठीक है। कौआ, कौआ, उआ, कौआ, हो गया। अब मात्रा के रूप में जैसे लिखिए चितकबरा, 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 हो गया, चितकबरा, चितकबरा लिख लीजिए। देखिए यहां मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ ना, इसका मात्रा क्या है, इसका मात्रा ये है और इसका मात्रा ये है। तो मात्रा के रूप में हम लोग चितकबरा का प्रयोग कर लिए, समझ में आ गया। अब हम लोग बोलते हैं वो कुमनी, कुमनी, कुमानी, कुमनी, तो यहाँ पे ये भी प्रयोग हो गया। तो इसका छोटी और छोटी ऊ के बने प्रयोग खोठा में कैसन करल जा है, स्वतंत्र रूप में भी हवे है, वर्ण के मांझे भी एकर हवे है, और मात्रा के रूप में भी हवे है। चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल अगर आ जाए कि खोठा में क्या गो वर्ण हवे है, खोठा में हर्ष स्वर के है, खोठा में दीर्घ स्वर ककरा कहल गेल है, दीर्घ स्वर क्या गो हवे है, ई आर ऊ के माने प्रयोग कैसे हवे है, आय के बदले खोठा में की प्रयोग करल जा है, आओ के बदले की करल जा है, तब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं व्यंजन। स्वर हम लोग का खत्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में बात करें तो व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे। सबसे पहले यह समझें कि व्यंजन वर्ण है क्या। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्यंजन वर्ण क्या है। स्वर वर्ण समझा दिए थे, व्यंजन वर्ण के बारे में अगर बात कर लें तो वैसन वर्ण जकर उखरान करे में, जकर उच्चारण करे में स्वर वर्ण के दरकार पड़े है। यानी व्यंजन वर्ण का उखरान करने में किसका दरकार पड़ता है,
स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण का यानी स्वर वर्ण के दरकार पड़े है ककर उखरान करे में, व्यंजन वर्ण के उखरान करे में, ओकरे कहल जा है स्वर वर्ण। समझ गए? यानी बिना स्वर वर्ण के मदद ले लें जे वर्ण के उखरान करना मुश्किल है, माने हो ही न सको है। बिना स्वर वर्ण के मदद से व्यंजन वर्ण के उखरान ना हो सको है। समझ गए? तो वैसन वर्ण जकरा में स्वर वर्ण के मदद लेके उखरान करल जा है वैसन वर्ण के ही व्यंजन वर्ण कहल जा है। और खोठा में 31 गो जो है से व्यंजन वर्ण हवे है, ओकरा में कहीं कहीं तोरा 35 लिखल मिलतो, का हवे है ओकरा हम इन देखे ही। तो अगर बात करिए क वर्ग में तो क, ख, ग और घ, क ख क ख ग और घ। समझ गए? और अंगा, लेकिन अंगा का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। चौ वर्ग में देखिएगा चौ, छ, जो, झ, इया, टो, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है। तो, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आगे अंतोसिया र, ल, वो, स, ह। जोड़िएगा कितना हो गया? ये हो गया क वर्ग में 4, 5, 9 और 4 13 और 5 18 और 5 23 और 2 25 और 2 27 और 2 29, 29 हो गया ना। और दो जो है दो उप व्यंजन के रूप में होते हैं प्रयोग, ड और ढ, ड और ढ, दो ये उप व्यंजन है। कौन सी है ये? उप व्यंजन। ठीक है? और खोठा में ड और ढ के प्रयोग तो नहीं पूरे हुए हैं। खोठा में ड और ढ के प्रयोग प्रचुर मात्रा में हवे है। और से चलते हैं 29 और 2 गो मिल गलो, क्या भे गलो? 31। समझ में आ गलो तो कि है 31 गो वर्ण जो है ओकर प्रयोग खोठा में करल जा है। अब कभी कभी पूछ देतो कि क वर्ग जे व्यंजन वर्ण है ओकर उखरान कहाँ से हवे है? तो उखरान हवे है कंठ से। लिख लियो इसका उखरान, उखरान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। किसका? क वर्ग का। क, ख, ग, घ, जे क वर्ग के जते भी व्यंजन वर्ण थी ओकर उखरान कहाँ से हवे है? ओकर उखरान कंठ से हवे है। और च वर्ग के तालु से, जरा ताले भी कोई है हमनी, तालु, तालु से, तलवा से, तलवा से छ वर्ग के। अब भाई ट, ठ, ड, ढ, ट, यहाँ से ट, ठ, ड, ढ, जरा हमनी मूर्धन्य को है, मूर्धन्य। ठीक है? अब भाई तो, थ, दो और ध और नो। अब तो के प्रयोग हवे है दांत से। कहाँ से? दंत, दंत से। अगर उच्चारण दांत से करल जा है प, फ, ब, भ, म। कहाँ से? ओठ से। इसको क्या लिखेंगे? ओष्ठ। समझ गए? सवाल यही पूछता है, सवाल यहीं से पूछा जाएगा कि क, ख, ग, घ के खोठा व्यंजन वर्ण के उखरान हवे है कहाँ से? तालु, मूर्धा, ओठ, दांत और कंठ। तखन कंठ मार्ग है, इसको नोट कर लीजिएगा। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, मूर्धन्य। अब यहाँ पे हम बताए क्या कि किसका किसका प्रयोग नहीं होता है? अंगा का प्रयोग नहीं होता है, मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? और देखिएगा तालेब सो, मूर्धन सो का भी प्रयोग नहीं होता है। साथ ही साथ संयुक्त अक्षर के भी प्रयोग ना हुए है, जैसे संजोगी छ, इसका प्रयोग नहीं होता है। त्र, इसका भी प्रयोग नहीं होता है। ज्ञो, इसका भी प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? इसका भी प्रयोग खोठा में नहीं होता है। जिसका नहीं होता है लिख लीजिएगा। खोठा में जो ये 29 हम लिखवाए और 2 उपव्यंजन, इतना का ही प्रयोग होता है। किसका किसका नहीं होता है नोट करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, वो नहीं लिखवाए थे हम। यो वाला वर्ग जो है ओकरा अंतस्थ,
वो क्या है कि उसका प्रयोग जो होता है अंतस्थ से होवे है ककर यो रो लो के, समझ गए। अब यहाँ देखबे कि कौन कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हुए है, तो लिख लियो कौन कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हुए है। सबसे पहले अंगा, मूर्धन्य, दिख रहा है किसका किसका प्रयोग नहीं होता है, तो अंगा, मूर्धन्य, इसके बाद ये हो गया। और संयुक्त अक्षर के प्रयोग ना हुए हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और तालेब सो, मूर्धन सो, इसका प्रयोग खोठा में नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, खोठा में इस सब के प्रयोग, खोठा शब्द के लिखे में इस सब के प्रयोग ना हुए है। अंगा, मूर्धन्य, छत्र, ज्ञ, सौ। अब बात करेंगे कि इसका प्रयोग नहीं होता है, तब अब लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए अंगा के बगले में खोठा में ये वाला प्रयोग हो गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा, गंगा सही में ऐसे लिखाता है, समझ गए, लेकिन खोठा में कैसे लिखते हैं, गंगा, समझ गए। अंगा के बदले ऊपर में बिंदी देके हमने प्रयोग कर रही है। अब आगे देखेंगे इसके लिए ये अब क्या बचा, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य के बदले में ई नौ के प्रयोग करल जाए। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए गणेश, गणेश, लेकिन ये हिंदी में है, खोठा में ये सही नहीं है। खोठा में सही हो तो गणेश, गणेश, मूर्धन्य के जगह में ई नौ के प्रयोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे है, हम बताए संजोगी छ तरह, तो संजोगी छ के प्रयोग भी खोठा में ना है, वो है आकर जगह में ई छ के प्रयोग, चाहे ई ख के प्रयोग, छ या ख। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, परीक्षा, परीक्षा खोठा में कैसे लिखबे, परीक्षा, परीक्षा लिखबे, चाहे परीक्षा लिखबे, परीक्षा। अब बात करेंगे हम एक चीज और, ये भी देखिएगा, ये सौ यानी ये 100 के बदले खोठा में केवल ये 100 के बदले में केवल ये 100, लेकिन कहीं कहीं इस 100 में के जगह में ख के भी प्रयोग करल जाए। जैसे बोलेंगे वर्षा, वर्षा, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बरखा, बरखा भी लिखल जाए, समझ गए है। तो कहीं कहीं ख होवे, लेकिन पूरे संभावना यह रहे। मूर्धन सौ और माने तालेब सो और मूर्धन सो जिसको बोलते हैं, यानी ई 100 और पेट फरवा 100, ई दुइयों के बदले ई वाला 100 के प्रयोग हवे है, और 9 के बदले 9, अंगा के बदले ई वाला, समझ गए है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, जो बताए कौन कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हुए हैं, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, कभी कभी जो है कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग में कुछ बदलाव आता है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात कर लें हाँ, सबसे पहले अगर बात करें अंतोसिया य के बदले, तो इसका भी प्रयोग करने का एक अपना नियम है। क्या है कि जब कोई शब्द के पहले ही लागतो, तब वो जो में बदल जीतो। शब्द के पहले ये यो जो है वो ज में बदल जाएगा। शब्द के पहले कोई भी शब्द, जैसे हम लिखते हैं यमुना, हिंदी में लिखल ये, खोठा में लिखबे तो की बतलियो कि शब्द के पहले अगर यो है, ये अंतुसिया यो है, तो की लिखा कहीं में बदल जीते जो में, तो क्या हो जाएगा, ज मु ना। ये सही है, सही ये है, सही क्या होगा, ये सही होगा, समझ गए। यानी यो अगर कोई शब्द के पहले लागल है, तो खोठा में वो यो के जगह पे हमें जो के लिखोइए, यो के बदले हमने की लिखोइए, जो के लिखोइए। समझ में आ गलो, कोई दिक्कत। चलिए अब है आगे, एक ये हो गया पहला पॉइंट कि शब्द के पहले। दूसरा पॉइंट है शब्द के बीच, शब्द के बीच में अगर कहें इस शब्द के बीच में अले, तो ई यो जो है ई यो में बदल जाए, जैसे हम एक शब्द है प्यार है ना, बीच में अले न हो,
तो बीच में की लिखबे प्यार, पी यार, यो में बदल गए ने, समझ गए। शब्द के बीच में यो जो है से यो में बदल जाए, इसको एकदम जो है सो नोट कर लीजिए आप लोग। एकदम काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज लागो, मिस ना करियो। इसको लिख लिए, समझ गए। यानी कहे कहे जो है कि ये नोट कीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। ये देखिए शब्द के बीच में बताए ना, तो दो तरह से इसका प्रयोग होता है। कहीं कहीं ये यो जो है ये ई और यो में टूट जाता है। जैसे प्यार लिखे ना, प्यार, पियार, पी यार, ई आया ना, ई और यो आया ना, उच्चारण में ई और यो आ रहा है, तो शब्द के बीच में जो है प्राय यो जो है वो ई आर यो में टूट जाए। जैसे पियार, पियार। आगे लिखिएगा आप एक दो शब्द और, जैसे इसमें यो आता है बीच में, जैसे दिया, कहीं कहीं देखिए दिया भी है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई शब्द के बीच में चाहे अंत में, क्या यहाँ अंत आया, आप लिख लीजिए कि कोई शब्द के बीच में चाहे अंत में जब यो आवे है तो खोठा में वो ई आर यो में टूट जाए। जैसे दिया हम लिखे, दिया, दिया, तो क्या लिखेंगे इसको, दिया, दिया। ऐसे भी लिखता है लोग, कहीं कहीं लिखता है, लेकिन ये सही है, दिया सही है। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, यो का। प्राय यो शब्द के पहले जो में बदल जाए, ई ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बाकी ई भी जो है यो भी हम इनके चलते। जैसे कभी कभी क्या होता है कि शब्द के अंत में अगर को है तो कहीं कहीं ई भी लग जाता है, कहीं कहीं यो भी लग जाता है। शब्द के अंत में मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यो के बारे में बता रहे हैं कि कहीं कहीं शब्द के अंत में, अगर अंत में अगर हम इन प्रयोग करो ये दिया है हिंदी में, तो ई में भी टूट जाए और य में भी। जैसे हम लिखते हैं एक शब्द ले लीजिए ना, दिया, दिया को ही लीजिए, अंत में है ना, तो क्या लिखेंगे, दिया, दिया सही हो गया, य में टूट गया और ई में। अब आगे विषय, एक है विषय लिखिए, विषय, विषय लिखे, अब विषय अंत में आया ना य, अब यहाँ पे लिखेंगे विषय, विषय, ये सही हो गया, अंत में आ गया। देखिए ई में भी टूट गया, या में भी टूट गया, शब्द के पहले जो में टूट गया, जो में बदल जाता है, और लास्ट में है तो या तो यो या तो ई में बदल जाए। तो यहाँ समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत ना हवे के चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया, इसको मिटा दें। चलिए अंतोष्या यो के बारे में समझ गए। अब है रो और लो, रो और लो, रो और लो, अकर प्रयोग कैसे हवे है रो और लो के। देखा कहीं कहीं रो और लो जो है, रो कहीं कहीं लो में बदल जाए, और लो भी जैसे कहीं कहीं रो में बदल जाए। खोठा में दो तरह से हवे है, रो जो है सो लो में बदल जाता है, या लो जो है सो रो में बदल जाता है। समझ गए कि कभी कभी खोठा में ये रो लो के रूप में आ जाए और लो रो के रूप में। जैसे हम लोग लिखते हैं मंदिर, मंदिर, देखिए यहाँ पे रो है ना, रो है, लेकिन खोठा में होता है मंदिर, क्या होता है, मंदिर। तो देखिए ये रो के बदले लो आ गया ना, तो रो लो के रूप में। अब आगे है, आगे अगर बात करें, जैसे एक शब्द है हल, हल, ये सही शब्द है, यहाँ पे लो है, लेकिन खोठा में लिखते हैं हर, तो लो आ गया रो में। तो वही बोले कि मंदिर अगर लिखेंगे खोठा में लिखेंगे तो रो लो में बदल गया, लो रो में। दोनों तरह से होता है कि कभी कभी रो लो में भी बदल जाए और लो जैसे रो में बदल जाए। ये अपन खोठा व्यंजन वर्ण के अपन एगो विशेषता है, समझ गए। दूसरा अब है ये लो भी कभी कभी जो है वो नो के रूप में भी प्रयोग हुआ है, लो भी कभी कभी नो के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे लिखिए लंगटा, लंगटा, इसको लिखते हैं नंगटा, 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 नगटा, चाहे नंगटा, समझ गए। कहीं कहीं आदमी बोलता है नंगा, नंगा, तो कहीं कहीं लंगा,
तो ये भी है ल न के रूप में, न ल के रूप में, दुइयों तरह से प्रयोग हुए है। ल नंगा बोलेंगे लंगा, लंगटा तो नंगटा, तो ल न के रूप में भी और न जैसे ल के रूप में भी प्रयोग हुए है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं वो कि वो का प्रयोग खोटा में कैसे होता है, वो के प्रयोग खोटा में कैसे करल जाए ओकर बारे में हम देखबै। तो देखिए अधिकतर वो के जो प्रयोग है ने ई वो के रूप में होवे है, चाहे उस शब्द के पहले रहे, बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, चाहे कोई शब्द के शुरू में वो रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे अंत में रहे, कहीं रहे, अधिकतर का प्रयोग वो के रूप में होवे है। जैसे आप लिखिए माने वर्षा, वर्षा, तो सही क्या होगा व-र-खा, चाहे वर्षा, वर्षा ऐसे भी लिखते हैं, बरखा भी लिखते हैं, बरखा भी लिखते हैं। वो का प्रयोग व के रूप में हो गया, समझ गए। जैसे एक और लिखिए वर्ष, वर्ष को लिखते हैं क्या बरस, लिखते हैं ना बरस। विषय, विषय, विषय को क्या लिखते हैं विषय, तो आ गया ना वो के रूप में, समझ गए। जैसे लिखिए पूर्व, पूर्व कोठा में क्या लिखते हैं पूर्व, तो ये आ गया। यानी कहीं भी इसका प्रयोग करें तो वो जो है सो मतलब अधिकतर का प्रयोग जो है से ब के रूप में हो गया। पर्व, पर्व लिखिए, पर्व क्या लिखेंगे पर्व, समझ गए। वो के प्रयोग ब के रूप में खोठा में करल जा है, ठीक है। कुछ कुछ अपवाद है, कुछ कुछ उर्दू फारसी के ऐसे शब्द है जिसका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो वो और वो की तरह होता है, वो में ही कुछ वैसा, जैसे वकील, वकील हम लोग ये क्या है, वकील एक माने उर्दू शब्द है, तो वकील में हम लोग क्या लिखेंगे वकील, वकील, समझ गए। वकील को लिखने के लिए ओ और ऊ के प्रयोग हो जाए, वो के जगह में ओ, वकील को हम लोग बोले ना वकील। जैसे वजन लिखिए, वजन, तो इसको बोलते हैं वजन, वजन के ओजन, समझ गए। वजह का ओजह, वकील को भी लोग वकील भी बोलते हैं, वकीलवा, वकील भी। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे कभी कभी कोई शब्द के अंत में अगर वो आ जाए तो वहाँ य के जैसे प्रयोग होगा। जैसे बोलिए कौआ, कौआ, तो क्या लिखते हैं कौआ, कौआ, देखिए वो आ गया य के रूप में, तो वो जो है वो ब के रूप में प्रयोग होता है, और या के रूप में भी, यह भी ओकरा में टूट जाए, समझ गए। नौवा, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग तालेब सौ और मूर्धन सौ का प्रयोग खोठा में। इसका तो प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके बदले इसका प्रयोग होता है, और इसके बदले जो है सो भी इसका प्रयोग होता है। जैसे लिखिए गणेश, गणेश लिखे ना, तो ये नो के बारे में तो बता दिए कि ये नो का प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है गणेश, ये हो गया, सौ आ गया। जैसे इसके बारे में लिखिए मूर्धन्य के बारे में तो आपको बता दिए थे हम, क्या बताए थे कि इसका जो है इसका उच्चारण हम लोग एक तरह से सौ के रूप में भी करते हैं, ख के रूप में भी करते हैं। जैसे लिखेंगे एक शब्द धनुष, क्या लिखेंगे धनुष, तो धनुष को ऐसे भी लिखते हैं धनुक, धनुक या धनुष ऐसे भी लिखते हैं। यानी ये सौ के बदले या तो सौ या तो ख, दुइयों रूप में जैसे अगर प्रयोग करल जाए। जैसे बोलते हैं पुरुष, लिख लीजिए पुरुष, तो क्या होगा पुरुख, पुरुख, चाहे पुरुष, ये भी सही है, पुरुख पुरुष ये भी सही है, समझ गए। अब वर्षा, वर्षा, तो इसको क्या लिखेंगे वर्षा, तो ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, इसके बाद इन करेंगे सेशन।
चलिए अब बताए संयुक्त अक्षर के प्रयोग खोरठा में ना करल जाए। संयुक्ताक्षर के प्रयोग खोरठा में ना है वो है। जैसे संयोगी छ के प्रयोग ना है वो है, त्र के प्रयोग ना है वो है, ज्ञ के प्रयोग ना है वो है। और छ के बदले ई छ के प्रयोग होवे है, और कहीं कहीं ख भी होवे है। त्र के बदले तर होवे है, और ज्ञ के बदले गिया ई भी होवे है, और कहीं कहीं गिया इस रूप में भी होवे है। तो ये जैसे तो इनके आज बतलिए हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में, समझ गए कि कैसे करल जाए। तो आज के क्लास जैसे हम यहीं समाप्त कर रही है, फिर एकरा में कुछ विशेषता है वो जे अगला क्लास में तो इनके हम बतेबे। धन्यवाद सब इनके।